व्यक्त करना चाहूँ अपना बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा दगड़ा और बहुमुखी प्रतिभा का धनी कवि, एक सुरीली कंठ का धनी जन हमारा दगड़ा छोटा भोला भूपेंद्र कुमार जी। भूपेंद्र जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ। इनको आग्रह है बहुत पहले बटन छो कि मैं आप सबका लाइव हूँ, लेकिन बहुत सारी व्यस्तता और बहुत सारा और भी प्रोग्राम का कारण मैं आप सबका सामने उपस्थित नहीं हुए। तो आज बार बार भूपेंद्र जी का आग्रह पर मैं आप सभी का बीच उपस्थित छूँ। मैं राकेश निर्वाण हंस माँ राकेश्वरी की पवित्र भूमि से आप सब तय बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन कर दूँ। और आप सब जुड़ाला तो मैं आज आपका सामने प्रस्तुत करूँ अपनी हिंदी और गढ़वाली की कुछ रचनाएं, और शायद आप तक पसंद वाली। तो आप अपने कमेंट, अपनी टिप्पणी, अपना विचार, अपना सुझाव जो भी आप देना चला सादर बहुत स्वागत है। मैं हिंदी को विद्यार्थी छूँ और गढ़वाली में भी सृजन कर दूँ, लिख दूँ। तो मैं दुई भाषाओं में आप तय सुनौलू, गढ़वाली में भी सुनौलू, हिंदी में भी सुनौलू। तो आप तय दुई भाषाओं में मैं कोशिश करूँ अपनी रचना ये सम्मानित पेज पर आज पहली बार पढ़ने में बड़ो गर्व का अनुभव है। बहुत कलाकार ये पेज पर आया, बहुत बड़ा बड़ा कलाकार ये पेज पर आया और अपनी कला को जादू बिखरी थे, आप सबको दिल जीती। आज मैं भी कोशिश कर दूँ अपनी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश बचपन बटिन जारी थी। तो आज आप एक तरफ से जांच करो, मैं अपनी कला को परीक्षण करो कि आप लोग तय कम लगे जुड़ा। और आपसे मैं दुई भाषाओं में संवाद खोलूं, हिंदी में भी और गढ़वाली में भी। नमस्कार, मैं हूं राकेश निर्वाण हंस और मानंदा स्थली कासुआ के पेज पर मैं आप सभी जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक, जितने भी कलाकार, जितने भी संस्कृति प्रेमी, भाषाविद, भाषा प्रेमी, जितने भी आप सब लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को मैं माँ राकेश्वरी की पवित्र भूमि राशि से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे छोटे भाई भूपेंद्र कुमार जी का। आग्रह बहुत पहले से था कि मैं आपके बीच में आऊं, तो मैं आज आपके बीच में आया। मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखता था इस पेज पर, बड़े कलाकार, बहुत शानदार कलाकार इस पेज पर आए और उन्होंने आप सबका मन मोहा, आप सबका दिल जीत लिया। तो आज मैं भी गढ़वाली और हिंदी की दोनों भाषाओं में आपसे संवाद करूंगा, बातचीत करूंगा और आपसे अपनी रचनाएं, अपने दिल की बात साझा करूंगा। तो आप लोग जुड़ते जाइए और मैं आपको अपनी रचनाएं सुनाता जाऊंगा। हमारे दोस्त भूपेंद्र कुमार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपका। और मानंदा की पवित्र भूमि के आप सब लोग, मानंदा स्थली कांसुआ के आप सब दिव्य और पवित्र मन के लोग, मैं आप सबको नमन करता हूँ माँ राकेश्वरी की पवित्र भूमि से। और आप पर मानंदा का आशीर्वाद है, मानंदा की कृपा आप पर है। तो मैं भी माँ राकेश्वरी के चरणों में, उनकी कृपा की छांव में पनप रहा हूँ, अपनी कलाओं का विकास कर रहा हूँ और उन्हीं की शक्ति से आपके बीच उपस्थित होने का मुझे बल मिल रहा है। तो मैं माँ राकेश्वरी को भी नमन करते हुए, हमारी आराध्य देवी हैं। और आपने कुछ एक वीडियो आप इस पेज पर देखे होंगे, माँ राकेश्वरी के प्रांगण में जो जागर लगते हैं उसकी झलक आप लोग देख चुके होंगे। तो उसी भूमि, पवित्र भूमि राशि से मैं आपके बीच में आज लाइव हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ पा रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन दूर होने के कारण कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगा बाद में। मुझे बल मिलेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी और मुझे और अच्छे से फिर से आप तेजी से अपनी कलाओं का विकास करने का बल मिलेगा। तो आइए, मानंदा की पवित्र भूमि में आप लोग हैं और माँ राकेश्वरी की पवित्र भूमि में आप लोग हैं। ये दोनों माँ दुर्गा, माँ शक्ति के
स्वरूप हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। आजकल हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और तब से पूरे 14 दिन का हिंदी पखवाड़ा 15 दिन का हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। तो विभिन्न कार्यक्रम हिंदी के लिए, हिंदी को समर्पित आयोजित किए जा रहे हैं इस अवसर पे। तो मैं भी माँ हिंदी का और माँ गढ़वाली की दोनों की कृपा मुझ पर है, तो मैं दोनों भाषाओं में आपसे संवाद करूंगा। तो आइए एक हिंदी का छंद मैं माँ दुर्गा को समर्पित करता हूँ सबसे पहले, और आपके बीच निवेदित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी माँ दुर्गा की स्तुति मेरी इस छंद के माध्यम से कीजिएगा। तो प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से पुलकित मेरा सारा तन और मन है। प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से पुलकित मेरा सारा तन और मन है। मात ममता मई के पावन अनुग्रह से, मात ममता मई के पावन अनुग्रह से अभिभूत मेरा सारा काव्य उपवन है। प्रथम स्वरूप शैल सुता के सुमिरन से पुलकित मेरा सारा तन और मन है। मात ममता मई के पावन अनुग्रह से अभिभूत मेरा सारा काव्य उपवन है। शब्द सूल लेके छंद गाय पे सवार होके रस बन हृदय में होता आगमन है। शब्द सूल लेके छंद गाय पे सवार होके रस बन हृदय में होता आगमन है। नव सृष्टि नव रस चेतना प्रणीता नव दुर्गा के एक एक रूप को नमन है। नव सृष्टि नव रस चेतना प्रणीता नव दुर्गा के एक एक रूप को नमन है। दुर्गा के एक एक रूप को नमन है। तो बहुत बहुत नमन इस छंद के माध्यम से। तो अब हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है, तो मैं एक दो मुक्तक माँ हिंदी के लिए समर्पित करना चाहता हूँ कि भाषा है माँ वाणी का वर पाने की अभिलाषा है। भाषा है माँ वाणी का वर पाने की अभिलाषा है। अभिलाषा है निज भाषा जग भाषा हो ये आशा है। अभिलाषा है निज भाषा जग भाषा हो ये आशा है। आशा है सारी दुनिया में हिंदी अनगूंजित होगी। आशा है सारी दुनिया में अनगूंजित होगी। अनगूंजित होगी निश्चित ये विश्व समन्वित भाषा है। अनगूंजित होगी निश्चित ये विश्व समन्वित भाषा है। भाषा है माँ वाणी का वर पाने की अभिलाषा है। और हिंदी के लिए समर्पित। हिंदी है भारत का गौरव विश्व पटल की बिंदी है। हिंदी है भारत का गौरव विश्व पटल की बिंदी है। बिंदी है माँ के मस्तक की भावों की कालिंदी है। बिंदी है माँ के मस्तक की भावों की कालिंदी है। कालिंदी कल कल ध्वनि से संस्कार प्रवाहित करती है। कालिंदी कल कल ध्वनि से संस्कार प्रवाहित करती है। करती है भारत को भाषित वो पावन माँ हिंदी है। करती है भारत को भाषित वो पावन माँ हिंदी है। का गौरव विश्व पटल की बिंदी है। आप दगड़ी गढ़वाली में कुछ बात करता हूँ और प्रस्तुत कर दूं एक गढ़वाली। मैं कुछ नया से पुराना तक आपसे सुन लो। नई रचना बटिन सुर को लो और फिर पुरानी रचना। लेकिन आप सबका बीच में पहली बार प्रस्तुत करना चाहूँ तो आप सब नए लगेगी। लेकिन मेरी कुछ बहुत पुरानी रचना सुन तो कुछ नए रचना मैं आजकल ही लिखी, तो मैं नए रचना बटिन सुर को लूँ। तो एक गढ़वाल की गजल लिखने की कोशिश करी मैंने। तो मैं ये गजल तय अब आपका सामने कुछ कर दूँ और उम्मीद ये गजल आप में पसंद हो। है का देखी
जिकुड़ी निझुराण मनखी। हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी, जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी। हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी, जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी। पर अपड़ा प्योटा क्रूर बण्यो। हिक देखी जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी, और अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो। अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो, हिक पर भी चितो धू प्राण मनखी। अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो, हिक पर भी चितो धू प्राण मनखी। चिफुलु गिचु चिफला बटे चारु हंद, चिफुलु गिचु चिफला बटे चारु हंद, सुद्धि केगा बातु मानी आण मनखी। चिफुलु गिचु चिफला बटे चारु हंद, सुद्धि केगा बातु मानी आण मनखी। हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी, जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी। शेर यो छ कि बरखण वाला बादलों ते बन नहीं पड़दो। हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी, जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी। और बरखण वाला बादलों ते बन नहीं पड़दो। बरखण वाला बादलों ते बन नहीं पड़, हर बादल पर आस नहीं लगाण मनखी। बन वाला बादल ते बन नहीं पड़दो, बरखण वाला बादल ते बन नहीं पड़दो, हर बादल में आस नहीं लगाण मनखी। हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी। अब आखिरी शेर ये गजल को कि बोणा गोरुन प्योटा बाना रीड़ी बिरड़ी। बोणा गोरुन प्योटा बाना रीड़ी बिरड़ी, रुमख पड़ी अपड़े घोराण मनखी। बोणा गोरुन प्योटा बाना रीड़ी बिरड़ी, रुमख पड़ी अपड़े घोराण मनखी। हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी, जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी। जैन भी खाण अपड़ा भागो खाण मनखी। तो ये गजल, और ये के बाद अब एक हिंदी की गजल आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। हिंदी में ये गजल काफी पहले मैंने लिखी थी, वो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। कदम जहां चले मंजिल उसी डगर पे हो, ये मैं आप सबके नाम ये शेर और ये गजल की दो चार शेर हैं, ये मैं आप सभी जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे नौजवान दोस्त भी जितने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये गजल के कुछ अशार पेश करता हूँ कि कदम जहाँ चलें मंजिल उसी डगर पे हो, कदम जहाँ चलें मंजिल उसी डगर पे हो, बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो। कदम जहाँ चलें मंजिल उसी डगर पे हो, बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो। तुम्हारे काम से रोशन रहे जहां सारा, तुम्हारे काम से रोशन रहे जहां सारा, तुम्हारे नाम का चर्चा जहान भर में हो। तुम्हारे काम से रोशन रहे जहां सारा, तुम्हारे नाम का चर्चा जहान भर में हो। जो तुम चिराग जलाते हो सबकी राहों में, आप सबके लिए शेर समर्पित है कि जो तुम चिराग जलाते हो सबकी राहों में, जो तुम चिराग जलाते हो सबकी राहों में, खुदा करे कि उजाला तुम्हारे घर में हो। कदम जहाँ चले मंजिल उसी डगर पे हो, बहार फूल बिछाए खड़े सफर में हो। और आखिरी शेर इस गजल का कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे, तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे, तो खुशबुओं की हवाएं शहर शहर में हों। तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे, तो खुशबुओं की हवाएं शहर शहर में हो। कदम जहाँ चले मंजिल उसी डगर पे हो, बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो, बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो। अब ये गजल का बाद एक गढ़वाली की गजल आप सबका समणी प्रस्तुत कर दूं। और उम्मीद कर दूं ये गजल आपसे पसंद वाली, और ये गजल अब मेरा YouTube चैनल पर भी, और आप सबका कमेंट होना चाहिए, आप सबकी बहुत बहुत नमन आप सकते हैं। मैं बाद में आप सभी का
कमेंट जरूर पढ़ लूँ और तुमको समुचित प्रतिक्रिया भी जरूर दे लूँ आप सब पे। अभी मैं माफ़ी चाहूँ कि आप सब से मैं कमेंट को उत्तर नहीं दे सकूँ, पढ़ नहीं सकूँ, क्योंकि थोड़ा दूर सुन में। तो एक पेड़ बोले की गज़ल, तो ये गज़ल मेरा यूट्यूब चैनल पर भी थी। आप राकेश निर्माण हंस यूट्यूब पर सर्च करी थे तो चैनल पर ये गज़ल ते सुन सकता। और बहुत सारा वीडियोस और भी चन आजकल ये एक न्यू चैनल आप सबका बहुत सारा दगड़ के फरमाइश अरे कि भाई साहब आप चैनल खोल दिया, आप तो हम यूट्यूब पर सर्च कर दो तर आप मिल देनी यूट्यूब पर। तो ये जरा अजीब लगे में थे लोग बाग यूट्यूब पर सर्च करना और हम उपलब्ध नहीं होना। तो मैंने कोशिश करी, बहुत सारा दगड़ों की सलाह लीनी, बहुत सारा लोगों से बातचीत करी, पहले सीखी मैंने उसको काम करना, वीडियो बनाने सीखी, एडिटिंग को काम सीखी, उसके बाद यूट्यूब पर चैनल बने। और आप सब मैं अपना चैनल पर आप सब तभी आमंत्रित कर दूं और आप सब कविता प्रेमी चंद आप मेरा या फिर हंस संस्कृति और साहित्य जो मेरे चैनल को नोचे ते पर आप जीते मेरी रचना सुनी सकदन और देखी भी सकदन। बहुत सुंदर कि अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा अच्छा व्यू तेमा अवन अच्छा अच्छा कविता सुनने का साथ साथ दृश्य को आनंद भी आपको मिल जाओ। तो बहुत सारे कवि सम्मेलन का वीडियो भी तेमा मेरा मैं आप डालूँ तो आप सब को आशीर्वाद मिल लो तेमा भी। तो ये गजल थी, अब आपका सामने प्रस्तुत थी ये गजल। दगड़ा घाम पानी बथों छन दगड़ा, ये जिंदगी का नोचन दगड़ा, घाम पानी बथों छन मैं छोड़िक ना जे तू, मैं छोड़िक कखी त्वेते म्यारे म्यारे सोचन दगड़ा, घाम बथों छन दगड़ा, ये जिंदगी का नोचन दगड़ा, घाम पानी बथों छन दगड़ा। तू पाड़ो माँ हमारी जगवाल माँ, तू पाड़ो माँ हमारी जगवाल माँ, हमारा घर गोछन दगड़ा, हमारा घर गोछन दगड़ा, बथों छन दगड़ा, ये जिंदगी का नोचन दगड़ा, घाम पानी बथों घिचाओ मुत बात बात पर, घिचाओ मुत बात बात पर, भते दगड़ा, बतेरी घाम पानी बथों छन दगड़ा। शेर जब भगत बिग से त्या, जब भगत जनत से त्या, गोरु भी आंदा मनो छन दगड़ा, गोरु भी आंदा मनो छन दगड़ा, घाम पानी बथों छन दगड़ा, ये जिंदगी का नोचन दगड़ा, घाम पानी बथों छन दगड़ा, यू काम निभ यू काम निभेत
निरस्यो ना दुनिया और बेकाम कनोचन दगड़िया और बेकाम कनोचन दगड़िया घाम पानी बथों छन दगड़िया दगड़ू ने बाण से कोंदन हम ते एक सांस्कृतिक प्रतीक के माध्यम से मैंने शेर में बात करने की कोशिश करी कि दगड़ू ने बाण से कोंदन हम ते दगड़ू ने बाण से कोंदन हम ते बाजदा ढोल दमोचन दगड़िया बाजदा ढोल दमोचन दगड़िया घाम पानी बथों छन दगड़िया। और अब आखिरी शेर गजल को कि हंस ए देव भूमि का रखवाला हंस ए देव भूमि का रखवाला दो बग ड्वाल पनो छन दगड़िया दो बग ड्वाल पनो छन दगड़िया घाम पानी बथों छन दगड़िया ये जिंदगी का नोचन दगड़िया घाम पानी बथों छन दगड़िया। आइए अब ले चलता हूँ आप सबको हिंदी की गजल की ओर। एक मैं आपको हिंदी की गजल सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गजल आपको अच्छी लगेगी। कि जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं सब जान हथेली पे रखकर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं सब जान हथेली पे रखकर निकलते हैं और बचपन की बुलंदियों से जंग छिड़ती है बचपन की बुलंदियों से जंग छिड़ती है जब अक्ल और हौसलों के पर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं सब जहां हथेली पर रख कर निकलते हैं और बचपन की बुलंदियों से जंग छिड़ती है जब अक्ल और हौसलों के पर निकलते हैं जब अक्ल और हौसलों के पर निकलते हैं। और सुना था ये दुनिया खूबसूरत है। दो मिसरों में अगर दुनिया का दर्द आप तक पहुंचे तो मुझे बताना कि सुना था ये दुनिया खूबसूरत है सुना था ये दुनिया खूबसूरत है पर यहाँ तो धड़ों से सर निकलते हैं सुना था ये दुनिया खूबसूरत है पर यहाँ तो धड़ों से सर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं सब जान हथेली पर रख कर निकलते हैं। और किसको दें लंबी उम्र की किसको दें लंबी उम्र की दुआएं किसको दें लंबी उम्र की दुआएं अब सबकी जेबों से तो जहर निकलते हैं किसको दें लंबी उम्र की दुआएं अब सबकी जेबों से तो जहर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं सब जहां हथेली पर रख कर निकलते हैं। और दुनिया एक तमाशा है एक फिलोसफिकल शेर आप सबके सामने साझा कर रहा हूं कि दुनिया एक तमाशा है ये दुनिया एक तमाशा है सब तमाशबीन ये दुनिया एक तमाशा है सब तमाशबीन तमाशा खत्म होते ही घर निकलते हैं ये दुनिया एक तमाशा है सब तमाशबीन तमाशा खत्म होते ही घर निकलते हैं जिंदगी मिलते ही सफर पर निकलते हैं सब जहां हथेली पर रखकर निकलते हैं और किस्मत तो बस उन्हीं की चमकती है। अब शेर सुनना आप कि किस्मत तो बस उन्हीं की चमकती है जो बंद कमरों से बाहर निकलते हैं किस्मत तो बस उन्हीं की चमकती है जो बंद कमरों से बाहर निकलते हैं अब पता नहीं कब किसका क्या हो जाए। फिर से दो मिसरों में पूरे जमाने का दर्द है आजकल क्या होता है आप सबके सामने दो मिसरों में दो पंक्तियों में उस दर्द को समेटने का प्रयास
कि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, हर तरफ जहरीले अजगर निकलते हैं। पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, अब हर तरफ जहरीले अजगर निकलते हैं।